तो अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक आप सबको। हम आपके लिए एक और JDM गाड़ी का रिव्यू लेके आए क्योंकि हम JDM सीरीज़ की तरफ चल पड़े हैं बाय चांस। पहले जर्मन्स कर रहे थे, नॉट दैट वी प्लान दिस मच, इतने हम प्रोफेशनल नहीं हैं, बट वी स्टार्टेड ऑफ विद द ईवो एंड टुडे वी ब्रिंग टू यू द लेजेंड फ्रॉम जापान। आपको आई होप टेल लाइट्स देख के इस नाम के बगैर ही आप पहचान सकें कि आइकॉनिक रिंग्स जो हैं वो किस गाड़ी के हैं। सो दिस इज़ द निसान GTR 35। सो व्हाट 35 मीन्स इज़ कि GTR की बहुत सारी जनरेशन्स आई है। नोटेबली द मोस्ट फेमस वंस आर R32, R33, R34। उस वक्त इट वाज कॉल्ड द स्काईलाइन GTR। R34 के बाद निसान वेंट हॉरिबली रॉन्ग एंड दे नेम्ड द G35, जो एक 350Z की दूसरी तरह की वर्जन थी, द स्काईलाइन। एंड निसान की मर्ज़ी थी बट उन्होंने उसको इतना आइकॉनिक नाम स्काईलाइन का दे दिया, बट शुक्र है GTR नहीं लिखा। 2007 में फिर निसान को ख्याल है कि यार हमारा सबसे जो बड़ा ब्रांड है निसान पेट्रोल और सफारी और GTR के बाद वो GTR था, तो दे ब्रॉट द R35 विच इज़ दिस कार एंड दिस स्टार्टेड लाइफ इन 2007 and up till 2025 this was produced, and the last GTR produced 35 was a midnight purple iconic color T-Spec। वो लास्ट GTR थी। तो निसान is said goodbye to the GTR सीरीज़। तो इस गाड़ी को जब बनाया तो उन्होंने स्काईलाइन नाम नहीं दिया, बस निसान GTR दे दिया। सो कमिंग टू दिस इज़ द सेकंड फेसलिफ्ट ऑफ द R35। what that means is कि एक LC200 की तरह 2008 से 2021 तक बना दी, ये 2007 से 2025 तक बनाई निसान ने, एंड इसको 3 दफ़ा उनने फेसलिफ्ट किया। तो जो 2008 में गाड़ी आई उसको मैं CBA बोलता हूँ। उसके बाद 2011 में फिर उसका एक फेसलिफ्ट आया, फिर 2016 में जो फेसलिफ्ट आया वो ये है। छोटे मोटे चेंजेस भी आते रहे, फिर 2023 में फिर उनने बम्पर वगैरह कर लिए, वो दे वेंट हॉरिबली रॉन्ग। सो इस शेप को मैं EBA कहता हूँ, CBA DBA EBA। Engine and drivetrain remained unchanged, right? This is a bone stock car. अच्छा, this is a UK version ज़्यादातर है, तो इसमें the only mod you can see is this beautiful Armytrix valved exhaust. What that means is कि इसका एक रिमोट है जिसका हमारे पास एक और कंट्रोलर अभी हम आपको दिखाएंगे। तो ये इसका कंट्रोलर है, जब हम इसका बटन दबाते हैं तो इसका एग्जॉस्ट वेल्व्स बंद हो जाते हैं और ये गाड़ी बिल्कुल साइलेंट हो जाती है, और जब हम खोलते हैं तो ये बिल्कुल जंगली हो जाती है। आर्मीट्रिक्स भाई ये रखना ज़रा। अच्छा, अब इसका हम आपको वॉक अराउंड देते हैं। सो R34 से जब 35 आई तो इट ग्रू इन साइज, इट ग्रू मच वाइडर, मच फैटर, मच बिगर, मच लॉन्गर। इसका जो व्हील बेस है दैट्स वेरी लॉन्ग। व्हील बेस हम नापते हैं इधर के सेंटर से पिछले रिम के सेंटर में, दिस इज कॉल्ड द व्हील बेस। तो ये R33 के करीब करीब इसका व्हील बेस था। R32 और 34 आर शॉर्टर। ये बहुत भारी हो गई, ये तकरीबन 1800 किलो की गाड़ी है। जब ये गाड़ी 2007 में आई थी तो ये टाइम से बहुत आगे थी। इसके जो कंपेरेटर्स हैं, बिकॉज इट्स अ V6 ऑल व्हील ट्विन टर्बो, इसका कंपेरेटर 911 टर्बो उसको इसने खा गई, क्योंकि नर्बर्गरिंग ट्रैक के ऊपर आपकी टेस्टिंग होती है, क्योंकि उस पर एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, हैंडलिंग सब कुछ चेक हो जाती है। सो इसने को 7.5 मिनट का लैप मारा था, विच वॉज वेरी क्विक फॉर वो। बट 2007 से 25 तक वही इंजन को ये बेहतर करते रहे। 480 हॉर्स पावर से शुरू हुई और कुछ 600 पे जाके ख़त्म हुई। वो टर्बो चेंज कर दो, वेल्व का साइज़ चेंज कर दो, कैम चेंज कर दो, बट वही इंजन रहा। सो हम आपका इसको इंजन दिखाते हैं। इसके डोर हैंडल ऐसे खुलते हैं, इसको आप दबाते हैं और ये ताकि जब बंद हो तो फ्लश हो फॉर एरोडायनामिक्स। अब मर्सिडीज़ ने भी यही किया है, बट उनका बटन दबाओ तो हैंडल ही बाहर आ जाता है। सो इसका हम आपको बॉनेट खोल के वील स्टार्ट विद द हार्ट ऑफ दिस कार विच इज़ द इंजन। सो आप ही देख सकते हैं कि इसका जो कलर है ये लॉन्च कलर था इस वाली फेसलिफ्ट का, उससे पहले ये कलर नहीं आता। दिस इज कॉल्ड द कैटसूरा ऑरेंज। सो दिस इज़ द इंजन, अगेन हैंड बिल्ट बाय ये जिन भाई ने बनाया है, ये इधर रहते हैं स्कीम 3 में, ठीक है। और इनटेक मैनिफोल्ड के आप कवर देख सकते हैं, जिससे आपको एक अंदाज़ा अगर किसी को नहीं पता हो तो 1 2 3 1 2 3 यानी कि 6 सिलेंडर है। V इंजन है। सो V का मतलब होता है, स्ट्रेट इंजन ऐसे होते हैं ना, सारे पिस्टन ऊपर होते हैं, ये V है तो इट्स लाइक दिस। उसमें फिर एंगल होता है कि यार 90 डिग्री V है, 65 डिग्री, 45 डिग्री का, तो ये इसका V है। 3 सिलेंडर इधर, 3 उधर, एक टर्बो उधर जो नज़र नहीं आता, एक टर्बो इधर। इसके टर्बो चेंज करने के लिए गाड़ी लिफ्ट पे लगती है, इसका इंजन नीचे आता है और टर्बो चेंज होते हैं, इवन डाउन पाइप्स और कुछ के लिए भी। ऊपर से नहीं, नीचे से काम होता है। ये बोन स्टॉक गाड़ी है, इस पर एयर इनटेक्स नहीं लगे हुए, एयर बॉक्स लगे हुए, एयर फिल्टर वाले,
ठीक है। इसके BOV लगे हैं, ये इसका बूस्ट का पाइप आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ से हवा सक हुई, टर्बो ने सक की, वो गई टर्बो में, टर्बो से घूम के इंटरकूलर में, इंटरकूलर से घूम के ये आई और ये थ्रॉटल बॉडी है, और यहाँ से इंजन में एक टर्बो की उधर से आई, एक टर्बो की उधर से आई। अब आपको हम इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते हैं। भाई अभी आप फ़ोन मत करें, हम रिव्यू बना रहे हैं। अच्छा, सो इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ें ये हैं, इसका जो गेयर बॉक्स है वो उधर इंजन के बाद नहीं है, वो इधर नीचे है, राइट। तो आई विश कि हम इसको लिफ्ट पे लगा के आपको दिखा सकते थे। इंजन से एक ड्राइव शाफ्ट निकलती है जो सीधी जाती है गियर बॉक्स में। इसके गियर बॉक्स को बोलते हैं GR6। इट्स ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। जब 2007 में आया था, टाइम से आगे था अगेन, ये गाड़ी टाइम से बहुत आगे थी, 2007 में, 25 में नहीं। एक ड्राइव शाफ्ट उसमें गई, वहाँ से एक और ड्राइव शाफ्ट निकल के वापस आगे आती है, केस में जाती है, ट्रांसफर केस में, जहाँ से 2 एक्सेल निकल के अगले टायर्स को चलाता है। उसके बीच में क्लच पैक्स हैं, पावर आगे पीछे करने के लिए, वो अभी गाड़ी चलाएंगे आपको बताएंगे। और जो पीछे GR6 में शाफ्ट आती है, उससे डायरेक्ट एक्सेल निकल के ये चलती है। तो दिस इज़ अ रेयर व्हील ड्राइव ऑल व्हील सिस्टम, रेयर व्हील बाइस्ड। नॉर्मल जब इस गाड़ी को आप क्रूज करते हो तो ये रेयर व्हील पे चलती है, और थ्रॉटल देते हो स्लिपेज की तक, वो आगे फिर पावर भेजता है, क्लच पैक्स टाइट होते हैं और आगे जितनी पावर अप टू 50% ही आगे भेजता है। 50 से ज़्यादा ही आगे नहीं भेज सकता, 100 पीछे भेज सकता है, बट 50 ज़्यादा आगे नहीं। सो आए हम इसकी आपको ड्राइव कराते हैं। अगेन ये जो GTR सीरीज़ हैं और ये जो EVO सीरीज़ हैं, इस पे हम 10-10 घंटे बात कर सकते हैं, बट चूँकि एक और सरप्राइज़ आ रहा है हमारे पास अभी थोड़ी देर में, और उसको हम आपको दिखाते हैं ऑन कैमरा। सो अंदर जब आप बैठे तो दिस फील्स नाइस, बिकॉज ये उसकी फेस लिफ्ट वर्जन है। जब आप सबसे पुरानी में बैठे तो वो बहुत ही बेयर बोन्स है, ये भी बेयर बोन्स है कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ द कार। ये हमारे यहाँ है ओपन क्लोज, ठीक है, ये हम बता रहे हैं इससे ओपन होगा, इससे क्लोज। अच्छा, अब हम बैठते हैं, सबसे पहले हम ऑन करेंगे AC। क्या बात है, ठीक है जी। अच्छा, ये चूँकि UK वर्जन, इसका इंडिकेटर ये है, जापानीज़ में इधर आता है। चूँकि UK वर्जन, इसमें रेडियो भी आगे जाता है, सारे बटन अंग्रेज़ी में, जो आपकी वाला वो है जापानी, उसमें जापानी में कुछ बटन्स। बाकी इसके मीटर में माइल पर आवर भी और किलोमीटर भी है। तो आप देख सकते हैं 220 माइल्स का मीटर, यानी 340 किलोमीटर। JDM वाले में सिर्फ किलोमीटर आते हैं। एंड स्टॉक JDM गाड़ी इज़ लॉक्ड स्पीड लिमिटेड एट 112 माइल्स और 180 किलोमीटर्स पर आवर, जो कि JDM गाड़ियों की जेंटलमैन्स एग्रीमेंट लॉक है, वो UK में नहीं है। तो ये स्टॉक गाड़ी भी जितनी टॉप स्पीड है वो मारेगी। और इसमें हीटेड सीट्स है, स्टैंडर्ड आई हैं, चूँकि UK वर्जन है, बोस का साउंड सिस्टम है, तो इसकी लोडेड है। जापान में जो गाड़ियाँ आई हैं वो प्रीमियम, प्योर, ब्लैक एडिशन, फिर उससे ऊपर T-स्पेक, फलाना, सबसे ऊपर निज़्मो। UK में फ़र्क नाम आए, तो ये UK में एक लोडेड वाली गाड़ी, बट इज़ नॉट अ स्पेशल एडिशन के जिस तरह निज़्मो है। स्पेशल एडिशन GTR पाकिस्तान में एज सच कोई है भी नहीं। सो ड्राइविंग दिस यू फील कि यार इट्स अ नो नॉनसेंस सुपर कार किलर। जब ये गाड़ी आई थी तो उसका नाम सुपर कार किलर दिया गया था, बिकॉज इट वॉज लॉन्च्ड एट अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस। 50 या 60 हज़ार डॉलर की ब्रांड न्यू थी 2007-8 में, विच वॉज half the price of its counterparts and more performance. So it was named the supercar killer, which it was. फिर GTR भी सक्सेसफुली तो निसान महंगी करता गया, तो एंड में लाख प्लस डॉलर की MSRP पे आ गई GTR. So it wasn't, फिर वो एक सस्ती गाड़ी नहीं रही कि आप कहो कि यार एक सस्ती जापानी सुपरकार किलर। अच्छा, सो कमिंग हेयर, ये इसके अंदर सारे इसके डिस्प्ले आ जाते हैं, इंजन ऑयल टेम्प, कूलेंट, इंजन ऑयल प्रेशर, ट्रांसमिशन ऑयल प्रेशर, ट्रांसमिशन ऑयल टेम्प, बूस्ट, हर चीज़ की अपनी रेड लाइन फैक्ट्री से आई हुई। जब आप आफ्टर मार्केट ट्यून करते हो आप अपनी मर्जी की रेड लाइन। अभी ट्रांसमिशन ऑयल टेम्प कह रहा है कि 140 रेड लाइन है। तो इफ़ यू डूइंग अ ट्रैक डे, यहाँ तो ट्रैक है नहीं, बट जिस तरह बायर ट्रैक्स वगैरह होते हैं, आपने अगर 140 हिट किया तो अगर ट्रांसमिशन ऑयल आपने हर 30,000 किलोमीटर पे चेंज करना है तो 140 पे वो कहता है कि आपकी लाइफ 5,000 होगी। एक दफ़ा उसको बहुत गर्मी पड़ गई, बहुत गर्म होकर ठंडा हुआ है, तो जस्ट चेंज इट, वो बात नहीं रही उस ऑयल में। और अगर 140 क्रॉस होकर रेड लाइन में आ गया तो वो कहेगा कि उसी ट्रैक डे के बाद चेंज करा लें। आई माइट बी रॉन्ग अबाउट द एग्जैक्ट इंटरवल्स, वो आप पढ़ लेना, वो इसके मैनुअल में लिखी हुई है, बट इस तरह का। इंजन ऑयल टेम्प आप देख रहे हैं, अगर 130 तक जाता है नॉर्मल है, इंजन की जितनी लाइफ है ऑयल की उस पर चेंज करना है। अगर 130 से येलो में जाता है तो वो कम हो जाती है, और अगर उससे ऊपर जाके एक दो दफ़ा वापस आए तो इमीडिएटली चेंज करें वो ऑयल, फिर वो ऑयल रहा ही नहीं, तो आपका इंजन न डैमेज। अच्छा, बाकी चूँकि ड्यूल क्लच है, इसके अंदर जो गियर बॉक्स है उसमें 2 क्लच पैक्स हैं और 2 सेट्स ऑफ गियर्स हैं। तो गियर नंबर 1, 3 and 5 is on one line with 1 clutch pack,
and in the other clutch pack you have gears 2, 4 and 6. So when you're driving, अब जिस तरह मैं इसको अभी 4th गियर में चला रहा हूँ, मैनुअल किया हुआ है, राइट? तो उस लाइन में 2, 4, 6 वाली में 4th इंगेज हुआ हुआ है और 135 में 5th भी इंगेज हुआ हुआ है। तो जैसे ही मैं 5th दबाता हूँ, ये 100 से 150 मिली सेकेंड में शिफ्ट मार देती। क्यों? वो गियर पहले इंगेज हुआ हुआ है, सिर्फ क्लच पैक दूसरी तरफ जाता है और वो उस पर आ जाता है। इसके बारे में भी आप पढ़ना, ये डायग्राम से आपको समझ आएगा। मैं इतना अच्छा टीचर या एक्सप्लेनर नहीं हूँ, बट इट इज़ इंटरेस्टिंग। जिस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी दी थी, अगेन मैं कह रहा हूँ 2007 में ये गाड़ी टाइम से आगे थी, अब ये पीछे रह टाइम से। क्योंकि जो 911 टर्बो आती थी 2007 में, जो इसकी कंपेटर थी, ठीक है, वो गाड़ी जनरेशन थी 997, उसके बाद 9972 आई, फिर 9911 आई, फिर 9912 आई, अब 992 टर्बो आ गई है और ये वही इंजन पे उनने 3 दफ़ा सारी चीज़ें चेंज कर दी। तो अब अगर आप आजकल की मार्केट में एक स्टॉक 35 लेके निकलते हैं ना, लेट्स टॉक परफॉर्मेंस, बिकॉज GTR इज अ परफॉर्मेंस कार, इट्स अ रेसिंग कार, तो वी टॉकिंग परफॉर्मेंस। बाकी यू कैन सी 20 इंच के रिम, एक्सेलेंट ब्रेम्बो ब्रेक्स, एक्सेलेंट सस्पेंशन, ओवर बिल्ट कार। नाउ कमिंग टू परफॉर्मेंस, आप एक स्टॉक GTR लेके निकले, हम फिर रहे हैं रोड पे, अब जी कुछ स्टॉक F90 M5 या स्टॉक 21363 आके हमें अजाब डाल देगी, क्योंकि वो 3 जनरेशनें इंजन्स की चेंज होके बहुत एडवांस्ड होगी। 9 गियर आ गए, उनकी एक्सेलरेशन, बोल्ट ऑन इस पे लगाएं, इनटेक, एग्जॉस्ट, इंटरकूलर, और उन पे लगाएं, वो इससे तेज़ है। 2007 में ऐसा नहीं था। 2007 में E63 और GTR का ऐसे था कि GTR एक बूट है और E63 एक चूंटी है, कोई कंपैरिजन ही नहीं था, कोई बहस ही नहीं थी। चूंटी क्या बहस करेगी जूते से? अब उल्टा हो गया। बट जो आफ्टर मार्केट सपोर्ट आया है GTR का, वो इस वक्त दुनिया में किसी गाड़ी का नहीं है। इट इज़ सो वेल डॉक्यूमेंटेड एंड टेस्टेड एंड सच अ ह्यूज आफ्टर मार्केट सपोर्ट कि आप इसको अपने स्टॉक 550-600 घोड़े से लेके 3000 घोड़े की एक स्ट्रीट कार बना सकते हैं, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है हमारी सड़कों पे या किसी भी सड़क पे, बट बन सकती है। ऑल यू हैव टू डू इज़ राइट अ बिग फैट चेक टू आइदर बूस्ट लॉजिक, जो कि हमारे दोस्त हैं, या T1 रेस, या 20-50 अदर कंपनीज जो GTR पे काम कर रही हैं, AMS, ये ठीक है, CCO परफॉर्म, मतलब मैं शुरू हो जाऊँ, इतनी कंपनी ना। सो आप अगर GTR रखनी है आपने 35, तो या आप इस तरह बोन स्टॉक रखें और इसके अलावा एक रेस कार रख लें अगर आपको रेसिंग का शौक है। अगर आपको सिर्फ ड्राइविंग प्लेजर चाहिए तो स्टॉक रखें, वी डोंट केयर अबाउट इट। बट इफ़ यू केयर अबाउट कि आपको रोड पे कौन मिलेगा, देन अ स्टॉक 35 डजंट कट इट एनी मोर। सो यू नीड कि GTR लेते ही आप एटलीस्ट टर्बोज, इंटरकूलर, क्लच, फर्स्ट गियर, ये चीज़ें अपग्रेड करें, यानी बोल्ट ऑन से एक प्लस जाएँ, फ्यूल फ्लेक्स फ्यूल किट, ये वो। स्टॉक इंजन बेशक रहे, स्टॉक गियर है। स्टॉक इंजन इज केपेबल ऑफ 1000 हॉर्स पावर, so let's say we keep it to 800 wheel horsepower, but it is limited to 600 foot-pounds of torque. तो अगर आप बड़े टर्बो लगाते हैं which are capable of 1000 horsepower, तो they can also take out 800-900 torque. So आपने ट्यून ऐसा करवाना है कि RPM लो पे बूस्ट खुला ना आए, उसको खुद लेगी करके ऊपर के RPM पे पावर दें ताकि कनेक्टिंग रॉड्स आपकी बाहर ना आ जाए रोड पे और इंजन बेसिकली फट ना जाए। एंड सो स्टॉक गियर बहुत सारा। तो अगर आप टर्बो तो लगाते हैं और आपकी गाड़ी 800 व्हील होती है, तो इस वेट पे स्टॉक टायर्स पे ये गाड़ी 9.8-9.9 सेकंड आ जाती है। दैट इज़ अ रीजनेबल टाइम कि आपको रोड पे कोई M3 मिल गई, रोड पे आपको M5 मिल गई, रोड पे आपको E63 मिल गई। आई एम टॉकिंग सारी ऑल व्हील नई वाली, पुरानी वालों को तो कोई काम नहीं है, नई वाली। सो यू कैन, GTR की इज्जत है, GTR शुड नेवर लूज टू एनी अदर कार। खैर मैं बायस्ड हूँ GTR की तरफ बिकॉज द बेस्ट कार टू कम आउट ऑफ जापान, विच इज़ ट्रू, बट खैर। सो आपको ये मॉड्स करने हैं, और अगर आप एक 7-6-8 हज़ार डॉलर का बिल्ट शॉर्ट ब्लॉक डाल दें, हेड शेड शेडिंग जरूरत नहीं है, देन यू कैन पुश रियल 1000 हॉर्स पावर एंड देन इट बिकम्स क्विक। वो mid-9s इसमें आ जाती है। सो ये इसके मॉड्स हैं। बाकी ज़्यादातर लोग GTR ली फुल बोल्ट ऑन, इनटेक, एग्जॉस्ट, फ्लैश और एथेनॉल, वो गाड़ी mid-10s में आ जाती है फ्लेक्स फ्यूल पे, राइट। बट अगर आप एक बिग टर्बो GTR स्टॉक इंजन पे लगाएं, वो रोल पे उसको हमेशा मारेगी, क्योंकि वो हायर अप इन द पावर बैंड टर्बोस हवा बना रहे हैं। छोटे टर्बो जो देर जस्ट पुशिंग हॉट एयर बिकॉज देर आउट ऑफ देयर एफिशिएंसी रेंज। टर्बो की एफिशिएंसी रेंज होती है, कंप्रेसर मैप होता है। अगेन इफ यू इंटरेस्टेड, नेट पे बहुत डेटा अवेलेबल है, तो यू अंडरस्टैंड कि एक टर्बो की कैपेसिटी क्या है, उसको कहाँ चलाना है, पीक एफिशिएंसी। सो खैर हम GTR अब चला रहे हैं। बाकी इसके अंदर सारे बटन आपके म्यूज़िक के, क्रूज़ कंट्रोल के, ठीक है, ये बता रहा है कि आप क्या एवरेज कर रहे हैं, जो कि किसी ने नहीं देखना। ये गाड़ी 12,000 माइल चली, हमारे जिस दोस्त की है। दिस कार इज़ नॉट फॉर सेल। वो UK में थे, उनने वहाँ ये ख़रीदी, वहीं रखी। देन व्हेन ही केम बैक टू पाकिस्तान, ही ब्रॉट दिस कार विद हिम।
और ये इस कलर में 2 ही GTRs हैं पाकिस्तान में, कटसूरा ऑरेंज में। नई जनरेशन में फिर वो पुराने आइकॉनिक रंग लाने लग गए, तो वो बेसाइड ब्लू भी ले आए, देन लेटर ऑन मिडनाइट पर्पल भी ले आए, वो कलर्स विच वर फेमस फ्रॉम द R34s। तो वो एज अ हेरिटेज, बिकॉज जो स्काईलाइन GTR फेमस हुई है वो 32, 33, 34 से ही हुई है। तो ये गाड़ी जब आई तो इसका इट हैड टू फिल द बूट्स, इट हैड टू फिल द शूज़ पुरानी जनरेशन के, विच इट डिड। क्योंकि 1000, 1500, 2000 हॉर्स पावर पे ये गाड़ी इसी तरह चलती है और रोड पे ग्राउंड करती है और इसको कुछ टच नहीं करता। यस, टर्बो हुरेकान्स आ गई हैं, टर्बो R8s आ गई हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ईवोस भी 7 सेकंड आ गए, बट जिस ईज से GTR 35 वो पावर जिस ग्रेस से पीती है, मतलब 1000, 1500, 2000 कहना आसान है, वो बात ही और है। मतलब जो भी, इसलिए उनने चेंज भी नहीं की 2007 से, उनने इतनी परफेक्ट चीज़ बना दी थी कि दे डिडंट फील द नीड के कोई हो है। ठीक है, अब ये इसके मोड्स हैं, तो ये इसका गियर बॉक्स है, ये आप इसको R पे कर सकते हैं, ये इसकी सस्पेंशन है, नीचे कंफर्ट है, ऊपर R है, R मीनिंग वट एवर यू कॉल इट, रेस मोड है। ठीक है, ये ट्रैक्शन है, तो नीचे ट्रैक्शन फुल ऑफ है, अभी नॉर्मल है, हम R पे चलाते हैं। सो R पे वो थोड़ा सा स्पिन करती है, थोड़ा सा नहीं, बाकी इसमें कोई स्पोर्ट मोड ये इस तरह की चीज़ें नहीं, राइट। ठीक है, अच्छा, बाकी जब हम इसको क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट इसका भी बंद है। सो इसका एग्जॉस्ट खोलने के लिए हमें क्या बताया था ये, ठीक है, इसका एग्जॉस्ट मेरा नहीं ख्याल खोला पाएंगे, आपको एक्सेलरेशन चेक दिखाते हैं थोड़ा सा। आप ये देख सकते हैं कि स्टॉक पावर लेवल इज़ वेरी डिसेंट, बट आजकल जो गाड़ियों की स्टॉक पावर लेवल्स आ गई हैं वो इनडिसेंट है, यानी कि वो बिल्कुल ही जंगली हैं, राइट। तो अगर जिस तरह हम इस पैच पे हमने E63S और M5 F90 वो भगाई हैं, तो ये उसके आसपास ही थी, उनसे कोई तेज़ नहीं थी, प्रॉब्ली वही शायद इससे थोड़ी सी तेज़। बट इसको आप इनटेक लगाएं, इसको आप डाउन पाइप डालें, डाउन पाइप तो डली हुई, पूरा एग्जॉस्ट डाला हुआ है, नहीं वाले डाउन पाइप नहीं डली हुई, सिर्फ कैट बैग डाला हुआ है, डाउन पाइप डालें, इसको आप फ्लैश करें तो इस गाड़ी ने 100 हॉर्स पावर उठा देने, फिर फ्लेक्स फ्यूल करें तो 50 और उठा देगी, टर्बो डालें 100 और उठा देगी, उस पर फिर द कार गेट सीरियस 800, 850 HP। बट स्टॉक पावर लेवल वेरी फास्ट, बट वो डराने वाली नहीं है। बट येस, ये वीडियो अगर हम 2026 की जगह 2008 में बना रहे होते, जब पहली दफ़ा मैं 35 में बैठा था, तो यस बंदा परेशान हो जाता था, क्योंकि वो 500 हॉर्स पावर गाड़ियाँ फैक्ट्री से नहीं आती थी, और जो आती भी थी, जैसे हमने आपको 211 E63 दिखाई है, या हमने आपको E60 M5 दिखाई है, वो भी 500 घोड़े हैं, लेकिन ये उनको खंभों का गैप करें, राइट। तो उस टाइम अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, निसान ने एंड कर दिया था, लेकिन फिर वो उसी को रोलते रहे, जैसे यहाँ सुजुकी ने मेरान को रोका, गलत एग्जाम्पल, बट बस 18 साल उनने उसको चला दी, यानी 18 साल में बंदा शादी के लिए रेडी हो जाता है। GTR 35 इनकी ख़त्म नहीं हुई, बट GTR 35 एंड निसान पेट्रोल, ये 2 मॉडल हैं जिनने निसान को बचाया है, नहीं तो निसान का हो गया था काम इन अ वे एज अ कंपनी। और तो कोई निसान की एक्साइटिंग गाड़ियाँ आती ही नहीं है, या बाहर एज सच नहीं आती ना, एक ज़माना था अल्टिमा, मैक्सिमा, बहुत गाड़ियाँ होती थी निसान की, बट खैर। बट GTR मेरे सामने जापान से सुपर गाड़ी नहीं आई, दिस इज़ माई हम्बल ओपिनियन। आई हैव ड्रिवन क्वाइट अ फ्यू कार्स एंड टू ईच देयर ओन। आई बिलीव सुपरा के फैन बॉयज़ ज़्यादा हैं, Evo, Impreza, RX-7, NSX, Honda Civic Type Rs. Japan is a very special place, one of the very few countries जो मज़े की गाड़ियाँ बना रही हैं। अब ऐसा नहीं, बट GTR से ऊपर चीज़ नहीं, और मैं बहुत बड़ा GTR लवर हूँ और बहुत बायस्ड हूँ और GTRs के लिए। तो आई वुड ऑलवेज वांट के अगर पाकिस्तान की सबसे तेज़ गाड़ी हो मेहर की GTR, तो मैं खुश हूँ। Evo भी हो सकती है, ऑल व्हील होंडा भी हो सकती होगी, लेकिन मैं चाहूँगा GTR होगा। GTR शुड नेवर लूज। सो मैं जितने GTR वाले दोस्त हैं उनको कहता हूँ कि यार इतनी बिल्ड करके रखोगे, सड़कों पे 1000 घोड़े होनी चाहिए, सो आपको रोड पे कोई नहीं रहा सकता। बट ये जिनकी है उनका वो पर्पज़ नहीं है, इट्स अ नाइस क्रूज़र एंड ऑब्वियसली इट्स मच स्टिफर एंड रोड नॉइज़ एंड व्हाट नॉट, वो जर्मन वाली वो नहीं है, बट इट्स अ GTR। और if you know what it is, if you understand the heritage, the charm, the aftermarket tunability, the support, the history, देखिए हर चीज़ की एक हिस्ट्री होती है, right? So if you driving a Ferrari, पावे वो V6 हाइब्रिड वाली 296 है,
एटलीस्ट यू नो आई एम ड्राइविंग अ फरारी, जो एक ब्रांड है जो 60s में लमो में था, 2000 में F1 का किंग था, मतलब हिस्ट्री, हेरिटेज, इट्स कमिंग फ्रॉम एक ख़ानदानी। इफ़ यू ड्राइविंग अ पोर्शा, वो भी लमो विनर्स 70s की 80s की, अनटच्ड स्पोर्ट में। अभी भी जो 919 ने नर्बुरिंग पे 5 मिनट कुछ मारा, वो आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो गेम है। लैम्बो, नो रेसिंग हिस्ट्री, राइट? आई लव लैम्बोज, बट इट इज जस्ट अ फ्लैशी टूल। यस, तो हुरेकान वाज ओवरबिल्ट बिकॉज ऑडी ने खरीद ली थी लैम्बो, और वो R8 वाला V10 है तो उसका आफ्टर मार्केट सपोर्ट। बट उससे पहले अगर आप लैम्बो देखें, मुर्सिएलागो, अवेंटाडोर, उससे पहले डियाब्लो, कूंटाश, म्यूरा, वो अजाब था रखना, चलाना, पालना, टेढ़े बैठते हैं। अगेन वेरी एक्साइटिंग कार्स, बिग सेक्स अपील, मतलब यू वांट दोस कार्स। ओके, क्या बात है, कहीं भी यू पुल अप, नो हिस्ट्री, नो हेरिटेज। हिस्ट्री यस, लैम्बो फिल्म देखी है सबने, लेकिन रेसिंग हिस्ट्री नहीं है सच, राइट? वो GT3 सीरीज भी करते हैं, GT4 वो भी अपनी लैम्बो की है, ट्रोफेओ कप, उसमें सारी हुरेकान एक दूसरे के साथ कंपीट। सो GTR की जो हेरिटेज है, जब R32 आई थी ऑस्ट्रेलिया में, सीरीज गई, हर रेस जीत गई वो। उनने उसका नाम गॉडजिला रख दिया। गॉडजिला जापानीज मिथोलॉजी में है कि हमारे दजाल जी ने आना है, पता नहीं कब आना है, लेकिन उधर गॉडजिला जी ने आना है, राइट? उन्होंने कहा जापान से, तो हमारे ऊपर उन्होंने रिलीज कर दिया, ठीक है। फिर R33 आई, फिर R34 तो आपको पता ही है, आइकॉनिक हो गई। ऊपर से वो ब्लू कलर, ऊपर से पॉल वॉकर जी चल बसे अपने टाइम से पहले, तो वो गाड़ी लेजेंडरी स्टेटस में चली। इवन तो R34 ने किया कुछ नहीं रेसिंग में, किया सब R32 ने, लेकिन R32 ने ऐसा स्टेज सेट किया कि जब 34 आई तो उनको कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ खूबसूरत दिखना था। अल्लाह हाफिज़, वो गाड़ी छतें फाड़ गई वैल्यू में और रेयरिटी में और डिज़ायरेबिलिटी में। R35 को मैं Evo 10 से कंपेयर नहीं करूंगा, बट इस तरह कंपेयर करूंगा कि Evo 10 2007 से 15 तक बनी, उससे पहले Evos 1-1, 2-2 साल बनी। तो R33, 32, 34 ये 3-3 साल बनी है, राइट? ये इनने 18 साल खींच दी। तो ये 50,000 गाड़ियाँ हैं दुनिया में, जिस तरह हम अभी चला रहे हैं, इस तरह 50,000 और लोग भी हैं जो R35 चला रहे हैं। पाकिस्तान में इट इज़ रेयर बिकॉज ऑफ द ड्यूटीज़ एंड बिकॉज ऑफ द प्राइस। तो अगर आप इस वक्त R35 मंगवाएं 2023 की, तो वो गाड़ी आपको 9.5-10 के इर्द गिर्द पड़ेगी। सो ज़्यादातर लोग फिर कन्वर्टेड की तरफ चले जाते हैं कि यार M5 E63 4-5 करोड़ की रेंज में ले लो, परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है, पूरा दिन चलेगी भी, और इसमें है भी, पीछे सीटें आप देखें तो ये अभी मेरी सीट प्रॉब्ली टच हुई भी पिछली सीट को, तो इस पर तो बोना भी नहीं बैठ सकता, राइट? सो ये सीटें कि या कार सीट लगी हुई आपके 1-2-3 साल के बच्चे के लिए, या बेसिकली आप बैठे और सामान रखा और चला दी। बेसिकली इट इज़ अ 2 सीट, राइट? इट्स 2+2, बट यू कांट सेट 911 में पीछे नहीं बैठ सकते, राइट? M4 वगैरह में पीछे बैठ सकते हो, थोड़ी जगह होती है, राइट? सो ज़्यादातर लोगों ने ली नहीं। शुरू में जो गाड़ियाँ आई वो ऑब्वियसली 1.5 2-2 करोड़ की आई 2014, 15, 16 में, बट अब चूँकि इतनी महंगी हो गई, वो भी महंगी हो गई, तो 5-6 करोड़ से कम आपको 35 नहीं मिलती, पावे 2007-8 मॉडल। तो बंदा कहता है यार 15-20 साल पुरानी गाड़ी, इतने पैसों की यार नई है E63 बना लो। तो इनकी मार्केट बहुत कम है, रीसेल बहुत कम है, बट ये स्पेशल गाड़ी है, ओरिजिनल गाड़ी इज़ नॉट कन्वर्टेड। एंड अगेन I can't emphasize this enough, it's a GTR. But हाँ, so प्राइस पे बात हो रही थी। So obviously it's a big number, बेस मॉडल 911 आ जाती इतने में, उसका इंटीरियर से 100 गुना अच्छा है कि इफ़ यू पुलिंग अप समवेयर, आप 911 में आओगे तो 99% लोग हैं वो 911, लेकिन वो जो 1% है ना, जो पता है GTR है, वो GTR फैन बॉयज़ है मेरी तरह। वो हम जितने भी बड़े हो जाएँ एज में या फाइनेंशियली, कि हमारे लिए GTR स्पेशल अपने वो रखता है, अच्छा GTR, ठीक है। और क्या कहते हैं, बाकी ये है कि अभी हमारे पास एक और, चले बता देते हैं, GTR ही उतर रही है, वो भी आपको वीडियो में दिखाते हैं, वापस पहुँचेगा तो उतर ही होगी। चले आपको उसका नीचे से ट्रैक्शन ऑफ करके दिखाते हैं कि चारों टायर कैसे स्पिन करती है। हाँ तो आप देख सकते हैं कि आप चारों टायर इसमें। अच्छा, आपको हम टॉर्क का दिखा रहे थे, ये इसका बूस्ट गेज है, तो जब आप इसको, ये 0 PSI है, ये बूस्ट आ रहा है, ये PSI है, ये तो आप देख सकते हैं स्टेबल हो गया था। वेस्ट गेट खुल गए थे, इनमें तो इंटरनल एक्चुएटर होते हैं, बट वो जो हमने उस दिन आपको सिखाया था, ये G-फोर्स है ट्रैक पे, कितना एक्सीलरेटर कितना पेडल। अच्छा जी, फ्यूल रेंज 200 माइल में दिखा रही, क्योंकि वो है ये टॉर्क स्प्लिट। अब ये दिखा रहा है, ये रेयर व्हील चल रहा है, ये ऑल व्हील है,
तो मैक्स ऑल व्हील जब होगा तो 50-50 हो जाएगी, यानी 50% पावर आगे चली जाएगी, 50 पीछे। तो अब हम आपको रोड पे दिखाते हैं, ठीक है। और ये पोलीफोनी ने बनाया था जो ग्रैंड रिज्मो वीडियो गेम बनाती थी, ग्राफिक्स वगैरह, ठीक। अब आप ये देखें, ये रेयर व्हील पे चल रही है। जब मैं इसको खींचूंगा हल्का सा तो ये अभी स्पिन कर रही है, ये ग्रिप की है इसने, ठीक है। अब ये तकरीबन आधे पे गया था, यानी कि ये 30% आगे भेज रहा होगा, 70 पीछे था या 40 आगे भेज रहा होगा। ये फुल ऑल व्हील पे तब भेजता जब बहुत स्लिपरी रोड होती, ग्रिप भी कर रही थी ना, अच्छे टायर हैं, बड़े चौड़े टायर हैं, पावर भी स्टॉक है, पावर बड़ी, तो फिर ये ऑल व्हील हो जाती है। उसका मतलब कि स्पिन कर रही, तो वो पावर पीछे से फिर आगे, और वो 2 ड्राइव शाफ्ट है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। आप इसको गूगल पे करेंगे कि GTR 35 पावर ट्रेन लेआउट या हाउ द GR6 वर्क्स, जो इसका वो है ट्रांसमिशन। शुरू में जब GR6 आया था तो उसके अंदर लॉन्च कंट्रोल उन्होंने 4,500 पे दे दिया था। ट्रैक्शन ऑफ करते थे तो लॉन्च कंट्रोल ऑन होता था। उस पे ना गियर बॉक्स के इश्यूज आ गए थे। फिर उनने सॉफ्टवेयर अपग्रेड में बेहतर किया, लॉन्च कंट्रोल नीचे किया, ये R मोड पे होता था ताकि स्पिन कम करे। पहले लोगों डंप करते थे, गियर बॉक्स टूट जाते थे। निसान पार्ट्स नहीं बेचती गियर बॉक्स को, कहती पूरा गियर लो। $15,000 का गियर बॉक्स था, $50,000 की गाड़ी थी। तो लोगों ने शुरू में, बड़े मैगजीन वाले लोगों ने कहा वो ये, बाद में फिर निसान ने भी करेक्ट कर लिया अपना मसला, और आफ्टर मार्केट कंपनीज भी आ गई। सबसे बड़ी शेप ट्रांस जो GTR गियर बॉक्सेस बिल्ड करती है, तो उनका बिल्ड्स हैं स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, शेप 1 के, स्टेज 5, स्टेज 6। स्टेज 6 जो है वो 1500 प्लस फुट पाउंड प्लस टॉर्क रेटेड है, यानी कि NM में 2000 प्लस। वो 3,000 HP जो GTRs हैं उनमें वो गियर बिल्ड है। नॉर्मली अगर आप 1200-1500 घोड़े GTR बना रहे हैं तो शेप 1 के इज़ इनफ, वो तकरीबन $15,000-18,000 की ट्रांसमिशन बिल्ड है। ऑब्वियसली जब आप 2000 हॉर्स पावर GTR बिल्ड करते हैं तो आपने $2 लाख का चेक काट के भेज देना इनमें से किसी भी कंपनी को। तो सामान आएगा 4.1 लीटर स्ट्रोकर बिल्ट लॉन्ग ब्लॉक शेप 1 के ट्रांस या स्टेज 5 6870 टर्बो किट या जो भी 5 इंच का इंटरकूलर, ऑल सपोर्टिंग मॉड्स, $2 लाख। और अगर आप 3000 HP पे जाते हैं, आपने हाफ माइल भगाना है ये वो, तो फिर आप $3 लाख प्लस चले जाते हैं, क्यों फिर बिलेट ब्लॉक ऐड हो जाते हैं। वो ब्लॉक का मटेरियल फ़र्क है, वो खैर वो आफ्टर मार्केट चीज़ें यहाँ हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में 2 बहुत बड़े सेटअप है। एक उमैर का है जो टेस्टेड एंड ट्राइड है, कराची में वो दुबई लेके गया है, वो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट राइट हैंड R35 है। उसने 7.6 मारा इन द क्वार्टर, तकरीबन 2200 HP है। और दूसरी उससे बड़ा सेटअप मोहसिन हाशमी ने अपनी R35 में डाला है, इंक्लूडेड बिलेट ब्लॉक एंड स्टेज 6 ट्रांसमिशन एंड 76 mm टर्बोज। वो 2500 हॉर्स पावर का सेटअप है, बट वो गाड़ी अभी सिर्फ स्टार्ट हुई बिकॉज वो बाहर होते हैं और पाकिस्तान कम आते हैं। वो गाड़ी अभी डाइनो नहीं हुई, वो गाड़ी रोड पे नहीं। उस गाड़ी ने अपने आप को प्रूव करना है, पावर डाइनो पे पहले निकालनी, फिर रोड पे टाइम में ट्रांसलेट करना है, फिर स्ट्रिप पे जाना है। वो जाए ना जाए उनकी मर्जी है। सेटअप उनका उमैर से बड़ा है, बट उमैर की गाड़ी चलती फिरती है, बटन दबाओ और फिर आ रहा है वो कराची में। पंप गैस पे सबसे लो बूस्ट पे वो 800 व्हील है, एथेनॉल डालो और मैप स्विच करो मोटेक्स से तो वो अप टू 1800-1900 व्हील चली जाती है। तो अगेन अब दिस इज अ पार्ट 1 ऑफ द R35 सीरीज, बिकॉज जो दूसरी R35 आ रही है उसका भी बनना है। तो फिर हमारे पास बहुत सी बातें करने के लिए GTR की हम 10 पार्ट सीरीज भी कर सकते हैं। और आप लोग बारी बारी कमेंट कर रहे हैं कि R34 का रिव्यू करें, तो हमारा दिल नहीं था, लेकिन अब आप कह रहे हैं 35 का भी नहीं था, क्योंकि गाड़ियाँ हम थोड़ी सी पब्लिक आई से पीछे रखते हैं। बट बिकॉज आप लोग इंथुजियास्ट हैं एंड वो है, तो हम आपके लिए फिर 34 का भी रिव्यू बनाते हैं। और भी जो JDMs हैं हमारे पास, मैं एक वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम पे, एक मौलवी साहब थे, उनने कहा पाकिस्तान में किसी के पास मेरे जैसी JDM कलेक्शन नहीं। तो बड़ा मज़ा आया था मुझे, हैं वो क्यूट, तो मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन नीचे बड़े बड़े बैठे हुए हैं कलेक्टर पाकिस्तान में जिनकी ऐसी JDM कलेक्शंस हैं कि, और पब्लिक नहीं है। बट खैर इंस्टाग्राम पे कुछ और नज़र आता है उस पर। अब देखें इसका रेयर व्यू कैमरा ऐसे जैसे पुराने मोबाइल का कैमरा है 360। नई गाड़ियों में बैठे हैं वो, मतलब वो इट्स बेयर बोन्स, बट मेरी फेवरेट गाड़ी GTR, राइट। सो मैं गाड़ी की बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिस्टिक बता रहा हूँ कि बाहर से आपको जैसी भी लगती है वो उसका एक और है, एक वो है, वो मैं समझा नहीं सकता कि क्या है। मतलब गाड़ी में कुछ भी नहीं है, मतलब आप देखें ना, पावर सीट्स हैं विच इज़ फाइन, और चलो बोस का साउंड सिस्टम है, बट क्वालिटी स्टिचिंग की, लेदर की फील, इट्स सॉलिड, इट्स कागजी नहीं है, बट इट्स सिंपल, इट जस्ट वर्क्स।
जो दिया है वो चलता है, वो ख़राब नहीं होता। वो शशके नहीं दे दिया हाइट कंट्रोल है जी, तो ये है तो वो है। और शुक्र है इसमें वो AMG की तरह वो लेन असिस्ट और वो रेडार और ऑटो ब्रेक और वो चीज़ें नहीं है। सो बाकी आप ज़रा वीडियो में अनस जी को बुलाएं और एग्जॉस्ट खोल के आपको इसका बंद और वो साउंड लगाते हैं। बंद कर वीडियो। हम R35 ऑरेंज वाली का रिव्यू करके आए हैं, तो साथ ही ट्रक आया है रोट्रॉनिक्स का और ये उतरी है उसके अंदर से। सो दिस इज़ अनदर R35। ये पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप R35 है। टॉप कहने के बहुत सारे मकसद होते हैं। एक ये ब्लैक एडिशन है, पाकिस्तान में यूजली प्योर या प्रीमियम है, आपको बताएंगे, इसका पूरा रिव्यू करेंगे कल, उसमें पूरा बताएंगे। दूसरा यू कैन सी द T37s, यू कैन सी द कार्बन ब्रेक्स। नॉर्मल GTR में पीछे 285 आता है, इसमें आगे 285 है। उसमें पीछे 285 आता है, इसमें पीछे 345 है। आफ्टर मार्केट सीट्स, आफ्टर मार्केट डैश वो दिखाएं यहाँ से, ठीक है। सो दिस इज़ अ मोटेक स्क्रीन C1212 एंड दिस कार हैज़ अ बूस्ट लॉजिक 4.5 इंच एग्जॉस्ट। वो स्टार्ट हुई थी तो तबीयत खुश हो गई थी। एंड दिस प्रॉब्ली द लोएस्ट माइल इन द हाईएस्ट स्पेक GTR ऑफ पाकिस्तान। तो इसका हम आपको पूरा रिव्यू बना के दिखाते हैं। बाकी आइकॉनिक टेल लाइट्स और साथ बूस्ट लॉजिक का 4.5 इंच का एग्जॉस्ट, जिसका थोड़ा सा आपको नोट सुना के टीज़र दे देते हैं अगली वीडियो का। और आप सुन सकते हैं टर्बो के स्पूल की भी आवाज़ आ रही है। ये मैंने सिर्फ थ्रॉटल टच किया था 2-2.5 RPM तक। तो स्टे ट्यून्ड इफ यू वांट टू सी द फुल 35 रिव्यू ऑफ दिस ब्लैक वन व्हिच इज कमिंग अप in a few days.